स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही है जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चा जारी है। देखिए, कभी भी यूपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है और यूपी अध्यक्ष के नाम पर आज लगेगी फाइनल मोहर। तो कभी भी नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें दिल्ली से सामने आ रही है। कभी भी नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक ऑनलाइन पर जुड़ गई हैं। स्वाति, देखिए, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। क्या आज इस पर फैसला हो सकता है? क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, आज से थोड़ी देर बाद जो है वो फाइनल चर्चा उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर होने जा रही है और उसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये मंथन होगा और उसी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फाइनल मोहर नाम पर लगाने जा रहे हैं और उसके बाद किसी भी वक्त जो है उत्तर प्रदेश को बीजेपी का अध्यक्ष मिल जाएगा। चूंकि कई दिनों से लगातार मंथन जारी है, लेकिन जो आज का मंथन अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में होने जा रहा है वो मंथन सबसे अहम है। चूंकि पहले चर्चा लगभग हो चुकी है, लेकिन आज फाइनल चर्चा की जाएगी और उसके बाद अंतिम मुहर जो है वो बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर लगने जा रहा है। और संभव है, चूंकि देर रात तक मंथन हो सकता है, उसके बाद फाइनल मुहर लगे तो कल सुबह से लेकर शाम तक कभी भी किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश को बीजेपी का अध्यक्ष मिल जाएगा। इन सब के बीच सबसे ऊपर जो नाम इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की रेस में है वो है भूपेंद्र चौधरी का नाम, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। और वो भी बताया जा रहा है कि संभव है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मंथन होने जा रहा है उसमें भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हो सकते हैं और उसी बैठक में फाइनल मोहर आज अध्यक्ष के नाम पर लग जाएगा और उसके बाद किसी भी स्वाति, क्योंकि देखिए भूपेंद्र चौधरी को जो है आज दिल्ली तलब किया गया था और इसी के बाद से कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कि इनके नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन चूंकि हमेशा से ही बीजेपी ऐसा फैसला करती है, उसके बाद सभी अचंभित रह जाते हैं। अप्रत्याशित फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है। क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि भूपेंद्र चौधरी का नाम इस वक्त ज्यादा इसलिए भी चल रहा है कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली अचानक उनका कार्यक्रम बना है दिल्ली आने का। और चूंकि आज फाइनल मंथन सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज फाइनल मंथन भाजपा अध्यक्ष करने जा रहे हैं और उसी फाइनल मंथन के दौरान भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हो सकते हैं और शामिल होने के बाद ही उन्हें बताया जा सकता है कि वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है कि जब उस मंथन में फाइनल मोहर नाम पर लग जाएगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया गया उसके बाद उनका नाम सबसे ऊपर चलने लगा है कि उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, चूंकि उन्हें संगठन का भी अनुभव है। लेकिन अब से थोड़ी देर का इंतजार और करना पड़ेगा। दिल्ली में बड़ा मंथन जो है वो शुरू होने वाला है और उसी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फाइनल मोहर लगा देंगे और उसके बाद किसी भी निर्वाहक के तौर पर जो अध्यक्ष का पद है उसको संभाल रहे थे। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आखिर कौन होगा। जिस तरह से जातीय समीकरण और तमाम तरह के जो समीकरण साधने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके बाद अब भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो सवाल देखिए, ऐसे में कई नाम पहले भी स्वाति जो है वो सामने आए थे, चाहे वो कहा जाए कि कन्नौज से जो सांसद हैं सुब्रत पाठक हो या फिर केशव मौर्य हो, ये तमाम जो लोग हैं उनके भी नाम सामने आए थे। लेकिन इन तमाम नामों को जो छोड़कर अब भूपेंद्र चौधरी का नाम जो है वो सामने आया क्योंकि उनको दिल्ली बुलाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, शांतनु, समझना होगा कि भूपेंद्र चौधरी के नाम को इसलिए भी ज्यादा इस वक्त चल रहा है कि उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है अध्यक्ष की, चूंकि वो उत्तर प्रदेश में मौजूद थे और उन्हें दिल्ली बुलाया गया। अचानक वो भी कार्यक्रम भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली का बना है। दूसरी बात, जो आज बैठक होने जा रही है, जो मंथन होने जा रहा है, जो फाइनल मोहर होने जा रही है, उसमें सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी शामिल हो सकते हैं। और अगर भूपेंद्र चौधरी मंथन में उस बैठक में शामिल होते हैं तो संभव है कि उनका नाम निकलकर सामने आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम सब ने देखा है कि एक अलग नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन ये भी समझना होगा कि भूपेंद्र चौधरी
के नाम जो है चर्चा में नहीं था। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखते हैं तो तमाम नाम सामने थे। केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ले, सुब्रत पाठक की बात कर ले, बीएल वर्मा की बात कर ले, तमाम नाम थे जिनको अध्यक्ष के तौर पर जो है बताया जा रहा था कि उनके नाम आ सकते हैं। लेकिन एक अलग नाम आज निकलकर सामने आया कि भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है और वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। भूपेंद्र चौधरी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्यादा फोकस कर रही है और चूंकि भूपेंद्र चौधरी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अब बीजेपी जो है वो साधने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी जिम्मेदारी होगी अध्यक्ष के तौर पर अगर जिनका नाम सामने आएगा, क्योंकि 2024 सामने है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का फोकस 80 से 80 लोकसभा सीटों को जीतना है और बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई नुकसान पार्टी को उठाना पड़े और इसी वजह से अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी जाएगी जिन्हें निचले स्तर से लेकर ऊपर तक का अनुभव हो, संगठन का अनुभव हो, लोगों के बीच एक अच्छी पकड़ हो और उसी का फायदा कहीं ना कहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन जिन नामों पर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे ऊपर है तो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है। उसके बाद नाम सबके सामने होगा और एक नया जो जिस तरह से मंथन किया जा रहा है वो एक संगठन के तौर पर जिन्हें ज्यादा अनुभव होगा, निचले स्तर से लेकर ऊपर तक का जिन्हें ज्यादा अनुभव होगा, लोगों के बीच अच्छी पकड़ होगी, पार्टी उन्हें ही अध्यक्ष की कमान सौंपेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम शांतनु कहते हैं तो आज फाइनल मोहर अध्यक्ष के नाम पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगाने जा रहे हैं और कल तक संभव है ज्यादा कि लिस्ट भी सामने आ जाए और नाम का ऐलान भी कर दिया जाए। बिल्कुल स्वाति, और देखिए चर्चा जो चल रही है इसमें कौन कौन से जो नेता है वो इसमें शामिल है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए बताया ये जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल, भाजपा के जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद और उसमें भूपेंद्र चौधरी भी आज बीजेपी के अध्यक्ष से मिल सकते हैं। तो संभव है कि जब वो मंथन आखिरी दौर का चल रहा होगा तो भूपेंद्र चौधरी भी उसमें मौजूद रहे। इसके साथ ही जो है जो संगठन महामंत्री रह चुके हैं सुनील बंसल, वो भी इस मंथन में, फाइनल दौर के मंथन में रहे जब मुहर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगाएंगे। लेकिन इन सब के बीच और कौन कौन रह सकता है उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही बताया जा रहा है कि मंथन शुरू होने वाला है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फाइनल मोहर बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर लगने जा रही है और इंतजार जो लोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर कर रहे थे उनका इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से हम कहा जाए कि एक किसान नेता के तौर पर भी जो है भूपेंद्र चौधरी को जाना जाता है स्वाति, और किसान परिवार से आते हैं और इस वजह से भी, और आप आजकल देख रहे हैं जो हलचल जो है वो उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो उसी का कहीं ना कहीं जो एक जो आंसर है वो देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और सबसे पहले देखिए, इससे पहले धर्मपाल सिंह जो है उनको जो संगठन महामंत्री बनाया गया था, उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए इनका नाम, भूपेंद्र चौधरी का नाम आगे चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो एक सुगबुगाहट चल रही है वो उस पर जो है साधने की कोशिश स्वाति की जा रही है पूरी तरह से। जी बिल्कुल, देखिए किसान परिवार से हैं और हमने देखा है हम सबने कि पिछले साल जिस तरह से किसान आंदोलन किया गया और लंबे समय तक किसान आंदोलन चला है, उसका असर भले ही विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिला, लेकिन पार्टी ये चाहती है कि हर वर्ग को साथ लेकर चले और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 में मैदान में उतरे और जिनके ऊपर अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से 2014 की बात करें, 2017 की बात करते हैं, 2019, 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, उसमें जिस तरह से पार्टी ने एक अच्छी जीत उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिली है, इसी वजह से पार्टी चाहती है कि एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए जिनसे जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है 80 में से 80 लोकसभा सीट। बिल्कुल स्वाति, तो कहीं ना कहीं जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए तमाम बड़े फैसले जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिए जा रहे हैं और साथ ही जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, तमाम जो समीकरण है वो साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर